हेलो मेरे प्यारे बच्चों, प्रकाश अकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज जो है कक्षा 10 का मैथ पढ़ेंगे, जिसमें चैप्टर का नाम है ब्रीथ। और ये कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 10 है। आज जो है ब्रीथ के बारे में कुछ बेसिक चीज़ों को समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम जो क्या करते हैं कि ब्रीथ को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ब्रीथ को समझते हैं कि ब्रीथ को कैसे बनाते हैं ब्रीथ। ठीक है, ब्रीथ की परिभाषा क्या होती है। ये हमारा ब्रीथ है, कक्षा 10 है। ठीक है, कक्षा 10, कक्षा 10 में चैप्टर नंबर 10 है। ये ब्रीथ है। ब्रीथ को हम पहले देखते हैं कि ब्रीथ को कैसे बनाते हैं और ब्रीथ की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा ब्रीथ है। ब्रीथ को कुछ इस तरह से बनाते हैं। ये ये हमारी ब्रीथ है। ठीक है, ये ब्रीथ होता है बच्चों। इसको हम केंद्र कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? केंद्र। ठीक है, सबसे पहले हम ब्रीथ की परिभाषा को समझते हैं। जो ब्रीथ होता है उसको कैसे हम परिभाषित करते हैं। ठीक है, तो ब्रीथ की परिभाषा देखिए, ब्रीथ किसे कहते हैं। ठीक, ब्रीथ, ब्रीथ की परिभाषा। सबसे पहले हम ब्रीथ की परिभाषा को देखते हैं। तो ब्रीथ एक समान दूरी द्वारा एक समान दूरी द्वारा चारों तरफ से घिरी हुई आकृति को वृत्त कहते हैं। वृत्त कहते हैं। ठीक है, देखिए वृत्त की परिभाषा जो दिया हुआ है, कह रहा है कि एक समान दूरी द्वारा चारों तरफ से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं बच्चों? वृत्त कहते हैं। वृत्त में जो भी आकृति हम देखते हैं, अगर कोई भी आकृति है, अगर उसकी जो दूरी है चारों तरफ से समान है, तो उस तरह से एक आवर्त के रूप में वह आकृति चारों तरफ से घिरी हुई दिखेगी, और उसी को हम क्या कहेंगे? वृत्त कहेंगे। जैसे हम देख लेते हैं, ये मान लेते हैं हमारा केंद्र है। केंद्र का मतलब होता है कि जो आकृति होती है उसका मध्य बिंदु, मतलब उसी से हम चारों तरफ की दूरी को क्या करते हैं? देखते हैं, मापते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ हम मान लेते हैं कि हमारा मध्य बिंदु है इस आकृति का, जिसको हम केंद्र के नाम से जानते हैं। अब क्या रहा है कि चारों तरफ, यहाँ देख लेते हैं, 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 मतलब इस तरह से चारों तरफ की जो दूरी होगी वह बराबर होगी। ठीक है, और बराबर अगर है तो इस प्रकार से बनी हुई जो आकृति होती है उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? क्या कहते हैं? वृत्त। क्या कहते हैं? वृत्त। ये आपका हो गया वृत्त। ठीक है, तो वृत्त की परिभाषा को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि वृत्त में क्या क्या होता है। जो वृत्त होता है उसमें क्या क्या होता है। इसमें जो है देखते हैं कि जो वृत्त होता है उसमें जो क्या क्या होता है। ठीक है, तो देखिएगा, वृत्त में वृत्त के जितने भाग होते हैं सबको क्या करते हैं? अलग अलग बनाते हैं, और अलग अलग आपको हम दिखा देंगे। ठीक है, जितने भी भाग होंगे वृत्त के सबको हम अलग अलग बना के दिखाते हैं कि क्या क्या वृत्त में कहाँ पर होता है। ठीक है, वृत्त में क्या क्या कहाँ पर होता है। ठीक, देखिए ये तो आपका हो गया क्या? वृत्त का केंद्र। ये क्या हो गया बच्चों? इसको केंद्र कहते हैं। ये मान लेते हैं, वो से दिखाते हैं केंद्र को। ठीक है, ये वाली जो आवरण बना हुआ है इस आकृति में, इस आवरण को हम कहते हैं परिधि। क्या कहते हैं? परिधि। ये जो आवरण है इसको क्या कहते हैं? परिधि। ठीक है, ये आपका केंद्र है, ये आपका केंद्र है, सबको समझते रहिएगा। ये केंद्र है। ठीक है, ये केंद्र से यहाँ तक की जो दूरी बन रही है इसको हम त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या। क्या नाम देते हैं इसको? त्रिज्या। और त्रिज्या को किसे दिखाते हैं? आर से। ठीक, ठीक है, अब आगे हम देख लेते हैं कुछ आगे।
ये केंद्र है, ठीक, केंद्र। अब यहाँ से यहाँ तक अगर हम मिला दें, ये क्या हो जाएगा, इसका व्यास क्या हो जाएगा बच्चों, व्यास क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा, ठीक है। अब आगे हम समझते हैं, ये केंद्र ही रहेगा। अगला हम समझ लेते हैं, या ये हमारा केंद्र है। यहाँ से कोई अगर हम लाइन बना लेते हैं, जैसे इनका कुछ नाम रख देते हैं, ए से बी, यहाँ भी रख देते हैं पी और आर, ठीक है। ये जो लाइन बनाते हैं, ये इसको हम जीवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीवा। क्या बोलते हैं, जीवा। तो सबसे पहले हम इनको समझते हैं, जो आकृतियां दी हुई है वृत्त की आकृति को समझते हैं। जैसे मान लेते हैं ये हमारी पहली आकृति है, ये दूसरी आकृति है, ठीक है। ये हमारी तीसरी आकृति है, ये चौथी आकृति है, और ये कौन सी है, पांचवी आकृति। इन सभी चीजों को हम बच्चों एक ही वृत्त में बना के बता सकते थे, बट जो है आपको समझ में नहीं आता, तो इसीलिए हम सभी को क्या किए हैं, अलग अलग बना लिए हैं। और सभी चीजों को आप अलग से देख कर समझ सकते हैं कि जो चीजें हैं वो कहाँ पर है। तो सबसे पहला हम जो यहाँ बनाए हैं, देखिए इसको हम कहते हैं केंद्र। क्या कहते हैं, केंद्र। ये जो आवरण बना हुआ था, इसको क्या कहते हैं, परिधि। आवरण को क्या कहते हैं, परिधि। यहाँ से केंद्र से इसकी परिधि तक की जो दूरी है, उसको क्या कहते हैं बच्चों, त्रिज्या। क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखिए चौथे वाली आकृति में हम ये इसको परिधि बोलते हैं। ये हमारा परिधि है, ये भी परिधि है, ठीक है, ये भी परिधि है, और क्या है, ये केंद्र है। परिधि से परिधि तक केंद्र से होकर अगर कोई लाइन बनाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, व्यास बनाते हैं। क्या कहते हैं, उसको व्यास कहते हैं। और ये हमारी पांचवी आकृति है। पांचवी आकृति में हम देखते हैं कि केंद्र को छोड़कर कहीं भी हम दूसरी लाइन बनाएंगे, जो कि परिधि से परिधि के ऊपर बनाएंगे, और उस लाइन को हम क्या कहेंगे बच्चों, जीवा। क्या कहेंगे, जीवा। तो इन सभी को हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके डिफिनेशन को, यानी इसकी परिभाषा को जो है क्या करते हैं बच्चों, लिख लेते हैं। तो लेकिन सबसे पहले आप इन सभी आकृतियों को बना लीजिए, जो कि आपको स्पष्ट रूप से यहाँ पर दर्शाया गया है कि व्यास क्या है, परिधि क्या है, त्रिज्या क्या है, ठीक है। तो आप जो है इसको नोट कर लीजिए, इसको बना लीजिए। उसके बाद आगे हम जो है क्या करेंगे, इन सभी जो है आकृतियों का जो है परिभाषा जो है क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए इसके हम जो है क्या करते हैं, इसके इनकी परिभाषा को समझते हैं एक लाइन में, कि किसको क्या कहते हैं, ठीक है, किसको क्या कहते हैं। सबसे पहले हम वृत्त का केंद्र समझते हैं। जो वृत्त है, वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र, जो वृत्त होता है, वृत्त का केंद्र क्या होता है, ठीक है, वृत्त का केंद्र, ठीक। तो ये होता है किसी वृत्त का वह बिंदु, किसी वृत्त का वह बिंदु, किसी वृत्त का वह बिंदु जो उस जो उस आकृति का मध्य मध्य भाग प्रदर्शित करता है, मध्य भाग प्रदर्शित करता है। क्या करता है, मध्य भाग प्रदर्शित करता है। किसी वृत्त का वह बिंदु जो उस आकृति का मध्य भाग प्रदर्शित करता है, जिसको हम किससे दिखाते हैं बच्चों, ओ से। वो क्या होता है, इसका मूल बिंदु होता है, ओरिजिन पॉइंट, ठीक है। ये तो हमारा हो गया वृत्त का केंद्र, ठीक है, वृत्त का केंद्र। अगला हम क्या पढ़ेंगे, अगला हमारा है परिधि। परिधि, अगला हमारा क्या है, परिधि। परिधि को समझते हैं। परिधि, परिधि वृत्त का वह भाग होता है, परिधि वृत्त का वह भाग होता है, होता है जिसके द्वारा, जिसके द्वारा
वृत्त का, इसके द्वारा वृत्त का आवरण बना होता है, आवरण बना होता है। क्या होता है? आवरण बना होता है। जो परिधि होती है, परिधि वृत्त का वह भाग होता है जिसके द्वारा वृत्त का आवरण बना होता है। ठीक है, अगला हम पढ़ लेंगे। अगला पॉइंट जो हमारा पॉइंट नंबर 3 है, यानी पॉइंट नंबर 3 त्रिज्या। पॉइंट नंबर हमारा क्या है? त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या को हम पढ़ लेते हैं बच्चों। त्रिज्या क्या है? ठीक है, किसी वृत्त के, किसी वृत्त के केंद्र से, किसी वृत्त के केंद्र से वृत्त की, किसी वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि तक की दूरी को, की दूरी को वृत्त का, वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। वृत्त की त्रिज्या क्या है? किसी वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि तक की दूरी को वृत्त की क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट हम समझ लेते हैं। अगला पॉइंट क्या है बच्चों? व्यास। अगला पॉइंट क्या है? व्यास। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा क्या है? व्यास। किसी वृत्त में व्यास को समझते हैं। किसी वृत्त में, किसी वृत्त में वृत्त के केंद्र, वृत्त के केंद्र से होकर, वृत्त के केंद्र से होकर परिधि से परिधि तक, वृत्त के केंद्र से होकर परिधि से, परिधि से परिधि तक, वृत्त के केंद्र से होकर परिधि से परिधि तक, परिधि से परिधि तक की दूरी को, परिधि से परिधि तक की दूरी को वृत्त, वृत्त का व्यास कहते हैं। वृत्त का व्यास कहते हैं। ठीक है, अब इन परिभाषाओं को समझ लेते हैं बच्चों। सबसे पहले आप क्या लिखे हैं? वृत्त का केंद्र। क्या है? वृत्त का केंद्र। किसी वृत्त का वह, किसी वृत्त का वह बिंदु जो उस आकृति का मध्य भाग प्रदर्शित करता है, वो वृत्त का क्या कहलाता है? वृत्त का केंद्र कहलाता है। ठीक है, और वृत्त के केंद्र को हम वो से दिखाते हैं, इसको कहते हैं ऑरिजिन पॉइंट, या इसको हम इस एक नाम से जानते हैं, इसको क्या कहते हैं? मूल बिंदु। ठीक है, दूसरा हम पढ़ते हैं परिधि। परिधि क्या है? परिधि वृत्त का वह भाग होता है, परिधि वृत्त का वह भाग होता है जिसके द्वारा वृत्त का आवरण बना होता है। आवरण का मतलब होता है जो वृत्त का घेरा बनाते हैं। ठीक है, जो वृत्त का घेरा बनाते हैं वही वृत्त की क्या हो जाती है? परिधि हो जाती है। ठीक है, अगला हम पढ़ते हैं वृत्त की त्रिज्या। इसको रेडियस बोलते हैं। वृत्त की जो त्रिज्या होती है इसको रेडियस बोलते हैं, और इसको आर से प्रदर्शित करते हैं। जो वृत्त की त्रिज्या होती है बच्चों, इसको आर से हम प्रदर्शित करते हैं, और ये क्या है? रेडियस है। तो इसकी परिभाषा को हम समझते हैं। कह रहा है कि किसी वृत्त के केंद्र से, किसी वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं? वृत्त की त्रिज्या। जो वृत्त का केंद्र होता है, जैसे ये वृत्त का केंद्र है, वृत्त के केंद्र से ये हमारी परिधि है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी बनेगी बच्चों, उसको क्या कहेंगे? वृत्त की त्रिज्या कहेंगे। अगली जो हमारी परिभाषा है वृत्त का व्यास। क्या है? वृत्त का व्यास। इसमें कह रहा है कि किसी वृत्त में वृत्त के केंद्र से होकर परिधि से परिधि तक, परिधि से परिधि तक की जो दूरी बनेगी उसको क्या कहते हैं? वृत्त का व्यास। मतलब कि जैसे हम यहाँ एक वृत्त बना लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ एक वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है, ये वृत्त का केंद्र वो है, यहाँ और यहाँ दो बिंदु हम लेते हैं, मान लेते हैं ये हमारी परिधि है। इस परिधि से वृत्त के केंद्र से होते हुए परिधि तक हम एक दूरी बना लेते हैं, जिसका हम कुछ नाम रख देते हैं, ए और बी। क्या नाम रख दिए? ए और बी। अब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी बन रही है बच्चों, इसी का क्या नाम हो जाएगा? व्यास। क्या नाम हो जाएगा? व्यास। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद जो है हम अगले वाले भाग को पढ़ते हैं।
ठीक है, चलिए आगे हम समझते हैं अगले वाले भाग को। इसके आगे वाले भाग को हम समझते हैं क्या है, क्या आगे वाले भाग को हम समझते हैं बच्चों क्या है। ठीक है, इसका लास्ट पॉइंट है जीवा। इसका लास्ट पॉइंट क्या बच्चों, जीवा। ठीक है, इसका जो लास्ट पॉइंट है जीवा। तो जीवा की जो परिभाषा होती है कुछ इस तरह से हम लिखते हैं, किसी वृत्त की किसी किसी वृत्त की जीवा वह दूरी होती है, वह दूरी होती है, वह दूरी होती है जो वृत्त में जो जो वृत्त में परिधि से जो वृत्त में परिधि से परिधि तक जो वृत्त में परिधि से परिधि तक खींची खींची गई होती है, परंतु परंतु वृत्त के व्यास से नहीं, परंतु वृत्त के व्यास से नहीं। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो वृत्त की जीवा है, जो वृत्त की जीवा है, कह रहा है कि किसी वृत्त की जीवा, किसी वृत्त की जीवा वह दूरी होती है जो वृत्त में परिधि से परिधि तक खींची गई होती है, परंतु वृत्त के कहाँ से नहीं खींचते हैं, व्यास से। जीवा की दूरी को बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि वृत्त में कहीं भी दूरी को क्या करते हैं, हम बना लेते हैं। कहाँ से कहाँ तक, परिधि से परिधि तक। कहाँ से, परिधि से परिधि तक। लेकिन जो वृत्त का केंद्र होता है बच्चों, वृत्त के केंद्र से हम दूरी को नहीं बनाते। जैसे हम एक वृत्त को बना लेते हैं कुछ इस तरह से, ये हम मान लेते हैं वृत्त का क्या है, केंद्र है, जो कि ओ से हम दिखाते हैं, इसको ओ से दिखाते हैं। अब यहाँ अगर हम बना ले रहे हैं कि हमारे देखिए ये परिधि है, ये परिधि है, और ये भी हमारा परिधि ही है। ठीक है, तो यहाँ हम जो बनाएंगे जीवा कहते हैं। ठीक, ये जीवा है, यहाँ बना लेंगे जीवा है, यहाँ बना लेंगे जीवा है, यहाँ बना लेंगे जीवा है बच्चों, लेकिन यहाँ नहीं खींचेंगे। इस पर अगर खींच लेंगे तो क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा, जो कि हमें बनाना क्या है, जीवा। और जीवा जो होता है केंद्र को छोड़कर वृत्त में कहीं भी हम क्या करते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे हम देखते हैं। आगे आगे हम देखते हैं, आगे हम देखते हैं इनके कुछ क्या फार्मूले को, क्या देखते हैं, कुछ फार्मूले को। आगे हम देखते हैं क्या, कुछ फार्मूले को। ये हमारा होता है वृत्त। ठीक है, इसका नाम क्या है बच्चों, केंद्र, आपको पता है ये केंद्र है। ठीक है, इसको हम दिखाते हैं किससे, वो से। ये हमारा क्या है, परिधि है, क्या है, परिधि है। यहाँ अगर कोई लाइन बनाएंगे तो इस लाइन का क्या हो जाएगा, नाम जीवा हो जाएगा, जीवा हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक अगर हम खींचेंगे बच्चों क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। अगर कोई लाइन हम इस पर से अगर बना दें, इस पर से यहाँ तक मान लेते हैं, ठीक है, इस पर से बना लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो ये वाली जो लाइन बनेगी इसको क्या कहते हैं बच्चों, व्यास। क्या कहते हैं, व्यास। तो इसके कुछ फार्मूले होते हैं, उस फार्मूले को हम थोड़ा सा क्या करते हैं, समझ लेते हैं। जो त्रिज्या होता है बच्चों, त्रिज्या, त्रिज्या वृत्त का जो होता है, इसको दिखाते किससे हैं, आर से। त्रिज्या को आर से। व्यास को डायामीटर कहते हैं, व्यास को हम डी बोलते हैं, डी से दिखाते हैं। इसका जो वैल्यू होता है वो 2r, यानी जो हमारी त्रिज्या होती है, त्रिज्या का दोगुना होता है। ठीक है, त्रिज्या का दोगुना होता है। और जो परिधि होता है, परिधि 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 का जो फार्मूला होता है 2πr। क्या होता है, 2πr होता है। और एक फार्मूला होता है वृत्त का क्षेत्रफल। क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल। क्या फार्मूला होता है बच्चों, वृत्त का क्षेत्रफल, जो कि होता है पाई आर का स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर। थोड़ा सा इन चीजों को हम समझ लेते हैं। देखिए
ये हमारा ये जो लाइन अभी बनाए हैं इसको हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। ये मध्य वाला जो भाग होता है इसको क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। यहाँ से अगर यहाँ तक की जो लाइन बनाए इसको क्या कहते हैं, जो त्रिज्या कहते हैं। ये जो आवरण बना हुआ है इसको हम क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। और यहाँ पर हम वृत्त के केंद्र को छोड़कर कहीं भी हम इसकी परिधि से परिधि की दूरी को अगर हम बनाते हैं तो इसको क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए जो त्रिज्या होता है, त्रिज्या को किससे दिखाते हैं बच्चों, आर से। किससे दिखाते हैं त्रिज्या को, आर से। जो वृत्त का व्यास होता है, वृत्त का व्यास है डी, और डी इसको हम कहते हैं डायामीटर। इसका जो मान होता है वो 2r, यानी त्रिज्या का कितना होता है, 2 गुना होता है। जो वृत्त का व्यास होता है त्रिज्या का कितना होता है, 2 गुना होता है। परिधि, परिधि का जो फार्मूला होता है ये होता है 2πr। परिधि का मान कितना होता है, 2πr के। और लास्ट में जो हमारा वृत्त है, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है कितना, πr का स्क्वायर। कितना होता है वृत्त का क्षेत्रफल, πr का और स्क्वायर। और पाई का मान तो आपको पता ही है, पाई का मान होता है 22/7। 22/7 या पाई बराबर होता है 3.14, 3.14। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को आप नोट कर लीजिए। इसके बाद जो है कुछ क्या करेंगे, कुछ इनसे संबंधित जो है कुछ प्रश्न को हल कर लेंगे। ठीक है, चलिए जो है प्रश्न को हल करते हैं, कुछ प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, कुछ प्रश्न को हल करते हैं। दिया हुआ जैसे किसी वृत्त की त्रिज्या, किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, देखिए छोटा सा प्रश्न दिया हुआ कह रहा है कि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। कितना है, 7 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं बच्चों। बहुत छोटा सा सवाल है, बहुत ही आसान, बहुत ही छोटा। दिया हुआ है वृत्त की त्रिज्या यानी आर का मान, आर कितना दिया है बच्चों, 7 सेंटीमीटर। आर कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और आपसे क्या निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल। क्या निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, आप निकाल लेते हैं। जो हमारा वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो होता है πr का स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है, πr का स्क्वायर। पाई का मान रख लेते हैं बच्चों, पाई का मान 22/7 रखेंगे। आर यानी त्रिज्या, त्रिज्या दिया हुआ है 7, तो हम 7 का स्क्वायर कर लेते हैं। 7 का क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। 22/7 कर लेते हैं। और आर का स्क्वायर मतलब 7 × 7 कर लेते हैं। 7 से 7 को काट देंगे, जो बचेगा उसका हम गुणा कर लेंगे। 22 का गुणा कर लेंगे 7 में, तो जब 22 का गुणा कर लेंगे बच्चों 22 × 7, तो ये हमारा हो जाएगा 7 दूना 14, 4, 7 दूना 14, 15, 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर ये हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, वृत्त का क्षेत्रफल। क्या आ जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, इस सवाल को थोड़ा सा एक बार फिर समझ लेते हैं। देखिए कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको निकालना क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल। क्या निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल, जो कि होता है πr स्क्वायर। क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल, πr स्क्वायर होता है। तो हम पाई का मान रख लेंगे 22/7। आर का मान दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। आर का स्क्वायर था तो 7 का स्क्वायर कर लेंगे। अब 7 का स्क्वायर मतलब क्या करेंगे, 7 का 2 बार गुणा कर लेंगे। 22/7 × 7 × 7, एक 7 से एक 7 बच्चों कट जाएगा, बचेगा 7। 7 का गुणा कर लेंगे 22 में। जब 7 का गुणा 22 में करेंगे तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। और ये 154 सेंटीमीटर स्क्वायर जो आया हुआ है यही क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल। क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इस सवाल को। अगले सवाल को हम करते हैं, अगले सवाल को हल कर लेते हैं बच्चों। जो हमारा अगला सवाल है इसको हल कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है। अगला हमारा जो सवाल है कुछ इस तरह से है, किसी वृत्त की त्रिज्या, किसी वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होगी, किसी वृत्त क्या होगी। दिया हुआ है, प्रश्न कह रहा है कि किसी वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि क्या होगी। इसको हल कर लेते हैं, क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। ठीक है,
दिया हुआ है वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या कितना दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या है परिधि, परिधि का मतलब बच्चों 2 पाई आर, परिधि का मतलब क्या होता है 2 पाई आर आपको निकालना है। यहाँ पर देखिए 2 पाई का मान रख लेते हैं हम 22/7, आर दिया हुआ है 21, आर कितना दिया हुआ है 21, ठीक है। तो 7 से काटेंगे, 7 तिरिक 21 हो जाएगा, ये 21 7 से काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा बच्चों। इसका आप गुणा कर लेते हैं, जो बचा हुआ है 2 × 22, 2 × 22 × 3, क्या बचा है 2 × 22 × 3, 2 का गुणा 22 में करेंगे तो 22 × 44 हो जाएगा, और 44 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 × 4 = 12, 3 × 4 = 13, 132 सेंटीमीटर आ जाएगा, 132 सेंटीमीटर हमारा आ जाएगा। क्या आया है, ये जो आया हुआ है वृत्त की परिधि है। क्या आया हुआ बच्चों, वृत्त की परिधि है। कहा है किसी वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या कितना दिया हुआ है कई सेंटीमीटर है। आपको क्या निकालना है वृत्त की परिधि निकालना है, क्या निकालना है वृत्त की परिधि निकालना है। तो r बराबर दिया हुआ है कई सेंटीमीटर, वृत्त की परिधि को निकालना है। परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर, क्या होता है 2 पाई आर होता है। देखिए यहाँ पे हम 2 कर लेंगे, पाई पाई का मान रख लेंगे, पाई का मान हो जाएगा 22/7, आर का मान दिया हुआ है 23। अब 7 से अगर हम काटेंगे तो 21, 7 त्रिक 21 हो जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इसके बाद जो बचेगा हम गुणा कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए 2 × 22 × 3, 2 का गुणा 22 में करेंगे 44, 44 का गुणा 3 में करेंगे तो 132 सेंटीमीटर आ जाएगा। और ये जो 132 सेंटीमीटर आया होगा ये हमारा क्या है वृत्त की परिधि है, ठीक है। कॉल करते हैं, अगले सवाल को हल कर लेते हैं। इस टॉपिक का लास्ट प्रश्न है, इस टॉपिक का लास्ट प्रश्न है बच्चों, किसी किसी वृत्त का क्षेत्रफल, किसी वृत्त का क्षेत्रफल, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वृत्त की, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या तथा व्यास क्या होगा, वृत्त की त्रिज्या तथा व्यास क्या होगा, ठीक है। इस सवाल को थोड़ा सा समझिएगा आप लोग, हल करने के लिए थोड़ा सा ध्यान से इसको हल करेंगे, ठीक है तो आसान, बस थोड़ा सा समझना है। कह रहा है कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल, क्या दिया हुआ बच्चों 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, वृत्त का जो क्षेत्रफल है, जो वृत्त है, कह रहा है कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वृत्त की त्रिज्या यानी r का मान और व्यास यानी d का मान आपको क्या करना है निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, जो चीज दिया हुआ है वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्या दिया है वृत्त का क्षेत्रफल दिया है। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है πr का स्क्वायर बराबर कितने के 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितने के बराबर है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहीं से हमें r के मान को निकालना है, और r का जब मान निकल जाएगा तो उसी मान को हम क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे, यानी उस मान को दोगुना अगर कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा व्यास, ठीक है। हल कर लेते हैं, तो हमारा ये हो जाएगा πr का स्क्वायर बराबर 88, मात्रक बाद में देख लेते हैं, अभी हल कर लेंगे। तो पाई का मान हम रख लेते हैं, पाई का मान 22/7 तो रखना ही है, रखें, ठीक है। गुणे आर का स्क्वायर कर लेंगे बराबर हो जाएगा 88। अब क्या करेंगे आर का स्क्वायर करेंगे तो जाके उल्टा हो जाएगा, ये हमारा उधर जाएगा तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा बच्चों 88 और गुण हो जाएगा 7/22, 7 क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। अब इसको अगर हम काटेंगे 88 को 22 है तो 22 चौके 4 बार में कट जाएगा, और हमारा आ गया आर स्क्वायर बराबर 4 × 7, 4 गुणे क्या आ गया 7। अब ये हम गुणा कर लेंगे, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 चौक 28, क्या आ जाएगा ये हमारा देखिए 28 आ गया आर स्क्वायर का मान, आर स्क्वायर बराबर आ गया बच्चों 28, आर बराबर करेंगे तो ये 28 हो जाएगा करड़ी में, क्या हो जाएगा करड़ी में हो जाएगा। इसका हम स्क्वायर रूट कर लेते हैं, 28 का सबसे पहले गुणनखंड कर लेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 सत्ते 28 हो जाएगा। यहाँ से क्या बनाएंगे तो यहाँ से 1 2 बाहर आ जाएगा, 1 2 बाहर आ जाएगा, 2 करड़ी में हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, क्या आ जाएगा 2 करड़ी में 7 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या हो जाएगा त्रिज्या, क्या मिल जाएगा
त्रिज्या मिल जाएगा। अब हम क्या कर लेंगे बच्चों, व्यास निकालेंगे। क्या करेंगे, व्यास निकालेंगे। व्यास जो होता है ये 2r के बराबर होता है, ठीक है। जो हमारा व्यास होता है, व्यास किसके बराबर होता है, 2r के बराबर होता है। तो 2 यानी r का मान जो दिया हुआ है 2 कर देंगे 7, और इसका गुणा कर लेंगे, 2 का 2 में करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 कर देंगे 7 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या आ जाएगा, व्यास। ये क्या आ जाएगा, व्यास हो जाएगा। इस तरह से हम क्या किए हैं, इसकी त्रिज्या और व्यास को क्या किया है, निकाल लिए हैं, ठीक है। थोड़ा सा इस सवाल को समझते हैं। दिया कर रहा है कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या और व्यास क्या होगा, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ कितना दिया हुआ है, पाई आर स्क्वायर का मान यानी दिया हुआ 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल दिया है पाई आर स्क्वायर का मान 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर बराबर 88 हो जाएगा। मात्रक बाद में लिख लेंगे हल करने के बाद। तो पाई का मान रख लेंगे 22/7 गुणे आर का स्क्वायर बराबर 88 हो गया। जब हम 22/7 को इधर लेके जाएंगे, जब पक्षांतर करेंगे तो 22/7 उधर जाएगा जब, तो ये उल्टा हो जाएगा, 7/22 हो जाएगा। 7 ऊपर हो जाएगा, 22 नीचे हो जाएगा। अब इस 22 से, ये जो 22 है, 22 से अगर हम 88 को काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा। कितनी बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा। 4 का गुणा 7 में कर लेंगे तो आर का स्क्वायर बराबर 4 गुणे 7 हो जाएगा। आर स्क्वायर बराबर 4 का गुणा 7 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा। अब आर स्क्वायर बराबर अगर 28 आ गया तो आर बराबर करेंगे तो करड़ी में 28 हो जाएगा। करड़ी में क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका हम गुणनखंड करते हैं, क्योंकि करड़ी में है तो वर्गमूल करना होगा। वर्गमूल करके इसको बाहर निकालेंगे, ठीक है। जब गुणनखंड करेंगे तो पेयर बनाएंगे। देखिए गुणनखंड के लिए 2 गुणे 7 हो गया। 2 2 बार है तो हम क्या कर लेंगे, पेयर बना के 1 2 को बाहर कर लेंगे, करड़ी में बचेगा 7। आर का मान हमें क्या मिल गया, 2 करड़ी में 7। क्या मिल गया, 2 करड़ी में 7। ये जो मान आया हुआ है ये क्या है, त्रिज्या है। क्या है, ये त्रिज्या है। हम व्यास निकालेंगे। व्यास हम जानते हैं कि जो व्यास होता है, व्यास ये त्रिज्या का 2 गुना होता है। व्यास जो होता है त्रिज्या का कितना होता है, 2 गुना होता है। तो व्यास बराबर 2r हो जाएगा। 2r का मान देखिए, 2 करड़ी में 7 है तो r की जगह 2 करड़ी में 7 कर लेंगे। 2 का 2 में गुणा कर लेंगे तो बच्चों क्या मिल जाएगा, 2 दूना 4 करड़ी में 7 सेंटीमीटर। क्या मिल जाएगा, 2 दूना 4 करड़ी में 7, ये क्या मिल जाएगा हमको, व्यास, ठीक है। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों इसको